जेनजी प्लस आदिवासी कॉम्बिनेशन। राहुल ने राजनीति का नया चैप्टर खोला तो बीजेपी की तरफ से राहुल के लेटर बम पर तीखा रिएक्शन सामने आया। राहुल ने अपने इस लेटर में आदिवासी छात्रों का जिक्र किया था और उनकी अनदेखी के कई आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को जवाब दिया गया और उस जवाब ने कई सवाल खड़े किए। क्या आदिवासी छात्रों की मांग पर कार्रवाई को लेकर लिखे इस लेटर में कांग्रेस की सियासत का डबल स्टैंडर्ड नहीं छिपा है? जो राहुल गांधी महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों की चिंता कर रहे हैं, सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या उन्हीं राहुल गांधी ने कभी कांग्रेस शासित राज्यों में आदिवासी छात्रों के हाल की सुध ली है? और क्या ये कांग्रेस की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है? दरअसल पुणे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के बाद आदिवासी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल ने मुख्यमंत्री फडणवीस को लेटर लिखा। खास बात यह थी कि महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से बताया गया कि जिस प्रदर्शन की बात राहुल कर रहे हैं वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है। हॉस्टल में आने वाले छात्रों की जो मिनिमम एज थी वो 30 कर दी गई और छात्राओं की प्रेगनेंसी टेस्ट की बात सरासर गलत है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी ने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने जिन संस्थानों का जिक्र किया वो तो खुद कांग्रेस से जुड़े नेताओं से संबंध रखते हैं। देश की सियासत में पिछले कुछ समय से युवाओं को लेकर राजनीति का एक नया रुझान देखने को मिला है। जेनजी को साधने की कई पार्टियों की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन यहां पर एक फर्क समझना जरूरी है। वो फर्क क्या है कि जो विपक्ष दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के साथ था, वो झारखंड में हुए प्रदर्शन में क्यों गायब नजर आया? और अब एक बार फिर उस राज्य का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, राहुल ने उठाया, जो कि बीजेपी शासित राज्य है। ऐसे में क्या कांग्रेस आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत कर रही है? क्या जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के छात्रों का मुद्दा विपक्ष को मुद्दा नहीं लगता? और क्या इस दोहरे मापदंड के जरिए देश के युवा वोटर्स को बहकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आज दहाड़ में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। आदिवासी विकास विभाग की ओर से हॉस्टल में प्रवेश लेने के लिए 14 अगस्त 2026 को प्रवेश लेने के लिए जो आचार संहिता बनाने का जो जेआर निकला था, प्रवेश की मर्यादा 30 उम्र थी, वो शिथिल कर दिए। अभी कोई अट रहेंगे नहीं वयों की, ये हम सब मिलके निर्णय ले लिए। राहुल गांधी जी को इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो सरकार है शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार, वह महाराष्ट्र के हर वर्ग के जो लोग हैं, जो चाहे नौजवान हों या महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या किसान हों या मजदूर हों, उन सब के दुख दर्द, उन सब की जो पीड़ा है उसकी चिंता करने के लिए पर्याप्त हैं और वो सक्षम है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों की तरफ चलते हैं जिन पर रहेगी आज की दहाड़। आदिवासी छात्रों पर राहुल का लेटर, सियासत का नया चैप्टर। राहुल का आदिवासी दांव, बीजेपी ने उठाए सवाल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना सियासत का जेनजी वाला ताना बाना। फडणवीस को राहुल की चिट्ठी, छात्रों पर सेलेक्टिव आउटरीच। राहुल की हॉस्टल स्टोरी, आदिवासी वोटों वाली थ्योरी।